इमला का सिलसिला जारी है। आज उसका 7वां लेक्चर है और मैं हूं आपके साथ मेहर बिलाल। आज हम पढ़ेंगे शब्द का इस्तेमाल। शब्द जब किसी लफ्ज़ के ऊपर लिखा जाता है तो वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। मसलन गन्ना। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें आप देखें लिखा ये एक गया है, हम इसका रुकन करेंगे, अरकान में तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? गन ना, गाफ नून गन, नून अलिफ ना, गन ना। इस तरह एक लफ्ज़ है हमारे पास जान ना। अब हम इसको अगर इसी कायदे के मुताबिक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो ये बन जाएगा जन्ना। ठीक है। हालांकि ये क्या है? या जानना, ये दोनों सूरतें गलत हैं। आप क्या लिखेंगे? जानना। 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग ही लिखे जाएंगे। इसी तरह से बनना। अगर हम इस कायदे के मुताबिक लिखेंगे तो ये गलत तस्वर होगा। बन लफ्ज़ क्या है? बनना। अब देखें, अगर हम इसी कायदे को सबके ऊपर लागू कर लेते हैं कि जो 2 दफ़ा होगा वो शद आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसका एक कायदा है कि ऐसे तमाम हरूफ जिनके अरकान इस तरह से हों कि अलग अलग जब उनको लिखा जाए तो पहले रुकन का आखिरी हर्फ और दूसरे रुकन का पहला हर्फ, ये दोनों एक जैसे हों तो उन्हें अलग अलग लिखा जाता है। समझ आ रही है कि जब 2 अलग अलग हरूफ हों, अरकान हों और इस तरह से आखिरी हर्फ और पहला हर्फ मिल रहे हों तो उनको अलग अलग लिखा जाता है। जिस तरह गिनना, बनना, जानना, मानना, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनमें लफ्ज़ लिखे जाएंगे दोनों के दोनों। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें बग़ैर फसल के, यानी कोई उसके बीच में फ़र्क ना हो, मसलन ये गिनना, अगर ये दोनों अलग अलग मैं लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा? गिनना। अब देखें, अगर शद के साथ आया इसका मतलब और है, अलग अलग लिखा गया इसका मतलब और है। यहाँ शद के साथ आया तो जना पैदा किया, मतलब और है। अलग अलग आया जानना, मतलब और है। बनना इसका मतलब और है, बनना इसका मतलब और है। तो आपने तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर लफ्ज़ बोलते वक़्त हम उनको इस तरह से बोल रहे हैं कि उनके 2 रुकन बनेंगे और इस तरह से बनेंगे कि पहले का आखिरी नून और दूसरे का पहला नून, यानी पहला हर्फ और आखिरी हर्फ एक जैसे होंगे, तो लिखने में 2 दफ़ा लिखना है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हम बोल रहे हैं गन्ना, अब उसमें देखिए 2 साउंड नहीं निकल रही हैं। गन्ना, नून एक ही है, वो पहले गाफ के साथ मिल रहा है आधा सा, और आधा सा अलिफ के साथ मिल रहा है। इस सिचुएशन में क्या 2 अलग अलग हैं। बन ना, बे के साथ जो नून था वो बिल्कुल अलग था, बन। आगे ना के साथ जो था वो अलग था, ना। बन ना, गन ना, एक ही नून। आप देख रहे गन ना, एक ही साउंड गाफ के साथ भी मिल रही है, वही साउंड अलिफ के साथ भी मिल रही है, तो गन ना। गिन ना, गिन पे जाके देखें आवाज़ ब्रेक हुई, गिन ना ब्रेक हुई। अगर मैं गन ना ऐसा नहीं पढ़ सकता, गन्ना एक ही साउंड में पढ़ा जाएगा, वो बिला फसल होता है, उसमें बीच में कोई तफरीक नहीं होती। तो जब बिला फसल बोला जा रहा हो, 2 दफ़ा साउंड दे रहा हो, तो वो शद आप इस्तेमाल करेंगे। शद अलामत नहीं है। रशीद हसन खान साहब के मुताबिक शद जो है वो अलामत नहीं है, बल्कि ये इस इमला का हिस्सा है। जिस तरह ज़ेर ज़बर पेश अलामतें हम लगा दें तब भी ठीक है, नहीं लगाएं तब भी ठीक है, लेकिन शद जो है उसके बारे में रशीद हसन खान साहब का कहना यही है कि ये इस इबारत का हिस्सा है, इसको लाजमी आपने लिखना है। तो जहाँ कहीं शद आए उसको इबारत के ऊपर आपने लिखना है, लफ्ज़ के साथ उसको मिला के लिखना है। मतलब कि आपके ज़हन में रहना चाहिए कि ये उसका बाकायदा हिस्सा है।
इसी तरह गन्ना, जन्ना, बन्ना, ये सारे के सारे, और इससे और भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं जिनमें शद इस्तेमाल होती है और आपने लिखनी है। अगर वो नहीं लिखी होगी तो आप पढ़ते वक्त उसका तलफ़ुज़ गलत करेंगे और उसका मतलब भी गलत हो सकता है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।